दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं। दोस्तों उन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, उससे पहले एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो हैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा संबलपुर से। और एक हाउस वाइफ होते हुए उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन किया और बहुत ही कम समय में सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। और आज वो इस बिजनेस में अपकमिंग गोल्ड लीडर हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय ना करते हुए जब मैं उन्हें इनवाइट करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम अपकमिंग गोल्ड लीडर मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार। थैंक यू जय सर। वेलकम मैडम, बहुत स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद। थैंक मोस्ट यू सर, धन्यवाद। राधे मोस्ट राधे सर जी। वेलकम पुष्पांजलि मैडम। राधे राधे सर जी, थैंक यू सर जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार। थैंक यू टीना मैम, थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, राधे नमस्कार। राधे। राधे राधे सर जी। दोस्तों नमस्कार। मैं पुष्पांजलि यार, टीजीएस टीम टीजीएस टीम उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और आज का ये जूम सेशन में तहे दिल से, दिल इसको के कैसे पीना है? गहराई से इसको सारे लोगों दो को टाइम यहाँ पे रहेगा। स्वागत करती हूँ। और परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और मेरे माता पिता को, मेरे जितने गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। जय सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी। ऑल द बेस्ट पुष्पांजलि मैडम। ऑल द थैंक यू सर बेस्ट जी। पुष्पांजलि मैडम। थैंक यू सर जी, थैंक यू गुरुदेव। माहौल बना दो, रंग जमा दो। थैंक यू, थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर जी। जय सर, सदैव रहेगा। पंडा सर को कोहट बना दीजिएगा। किनको? पंडा सर को, अच्छा प्रदीप्ता अच्छा पंडा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई सर। जी हाँ मैंने कर दिया है को होस्ट। जी ओके। जी। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे जय सर के लिए एक जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हर सुबह वो बिना थके बिना हारे हम सभी को जगाते हैं, है ना। सही है। तो जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम सभी को जगाने के लिए। सही कहा मैडम। थैंक यू सर जी। वेलकम। सर जी, स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन चाहती हूँ। यस मैडम, प्रोसीड। थैंक यू सर आगे जी, बढ़िए थैंक यू आप। गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। यस, आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है प्रदीप्ता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के सेशन के थैंक लिए। यू, थैंक यू सर जी। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज शुक्रवार है। और सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, सारे जगह पे ट्रेनिंग दिया जाता है ना। ट्रेनिंग मतलब सिखाया जाता है। और दोस्तों सभी जानते हैं कि हम अगर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं।
सीखना बंद तो जीतना बंद, है ना। तो दोस्तों सही। आज मैं यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ आज इस बीएसएस सिस्टम में और सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में कि आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊँ। मैं अपना कुछ अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ दोस्तों, और कुछ ऐसा बातें करना चाहूंगी। कुछ दोस्तों ट्रेनिंग तो हर फ्राइडे को होती है, हमारे जूम में तो हर दिन ट्रेनिंग होती है, हर सुबह ट्रेनिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज होता है जहाँ पे हम कुछ सीख के अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं हमारा आज का सेशन को। और मैडम मैं आज आप पुष्पांजलि बिल्कुल बन। बिल्कुल खिल रहे हो आज, एकदम चेहरे में बिल्कुल चमक है आपके, आज बिल्कुल स्पेशल टाइप का। थैंक यू सर जी, ये सारे गुरुओं का आशीर्वाद है सर। और जैसे बोलते हैं करता है कन्हैया, तो जो वही है सर जी, सब आप ही लोगों का कृपा है, हम कुछ नहीं है। बहुत तो बढ़िया, आगे बढ़िए। थैंक यू सर जी। और सभी लोगों को मैं यहाँ पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इन 5 महान व्यक्तियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करती हूँ, क्योंकि आज से 23 साल पहले इन्हीं लोगों का एक सोच आज करोड़ों लोगों का जीवन, करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन कर दिया है दोस्तों। और आज बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे नारी जो घर से नहीं निकलते थे, पर्दे के पीछे रहते थे, और मेरे जैसे एक हाउसवाइफ जो खाली घर चलाना, घर संभालना ही उस ड्यूटी था, आज इतने बड़े मंच पे, इतने लोगों के सामने और इतने बड़े बड़े गुरुओं के सामने कुछ बोलने का जरूरत कर पा रही हूँ। तो बस इन्हीं 5 व्यक्तियों के कारण, इन्हीं के एक सोच के कारण दोस्तों, आज हमारा कंपनी सेप्सअप कंपनी एशिया का सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, इन्हीं लोगों के वजह से। तो दिल की गहराई से इन 5 लोगों का मैं चरण वंदन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आगे बढ़ेंगे सर। और दोस्तों इन 2 व्यक्तियों के बारे में तो जितना भी बताऊं मैं उतना कम है, क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या रोल निभा रहे हैं, है ना। जैसे हम तिनका तिनका होके बिखर चुके थे, और आज इन्हीं 2 गुरुओं ने हम सभी लोगों को समेट के, एक जैसे मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं, एक धागे में हमको पिरो के रखे हैं दोस्तों। तो इनके चरण में कोटि कोटि नमन बंदन है। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों हमारे डायमंड लीडर्स मिस्टर प्रकाश साहू सर और मिस्टर रुपेश साहू सर को भी कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आज ये इस ये दोनों जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, इनको देख के हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने का चाहत पैदा होती है, ठीक है। वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू सर जी। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों जैसे हमारे रुपेश सर जी बोलते हैं, सब के नारी सब पे भारी, है ना। यहाँ पे ये कहावत पूरा सच होती है। और हमारे दोनों गुरुमा रूबी लीडर्स को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगी, क्योंकि आज इनको देख के बीएसएस के बहुत सारे लेडीज कमर कस चुके हैं कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, है ना। तो दोनों गुरुमा को, मिसेस सीमा कश्यप मैडम और मिसेस सुमन साहू मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और दोस्तों आज तो हमारे मोदी जी भी एक आरक्षण ला के ठप्पा लगा दिए हैं कि लेडीज को, नारी को आगे बढ़ना चाहिए बोल के, है ना दोस्तों। वेलकम पुष्पांजलि मैडम, वेलकम। थैंक यू ऑल मैम, द थैंक यू ऑल गुरुमा, द थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों ये जो 3 लीडर हैं हमारे रेड क्लब लीडर, इनमें एक नारी शक्ति भी शामिल है। और टीना मैम का बात सुन के, टीना मैम को देख के हमेशा ऐसा लगता है
ये अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इनको भी कोटि कोटि नमन बंदन है। और बीच में जो है हमारे कैप्टन कुल, इनका बात ही निराली है दोस्तों। आज अगर ये नहीं होते तो हम सब में भी नहीं होते। जो हालत हुआ था सब में भी नहीं होते, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में, इतना बड़ा इंडस्ट्री में हम रह सकते थे बोल के, है ना। तो इनको भी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, क्योंकि हमेशा गोपाल सर हमको एक बड़े भाई के हिसाब से सपोर्ट करते आ रहे हैं दोस्तों। तो इनको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे दिवाकर यादव सर को भी कोटि कोटि प्रणाम है। इन्हीं का सोच ही आज आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। और दोस्तों हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, आज दोनों हमारे फाउंडर लीडर जो एक सिस्टम खड़ा किए 4 स्टेट को लेके, इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद दोनों फाउंडर लीडर को। और ये एक सोच देने के लिए दोस्तों, हमारे जूम सेशन में जो सुबह जूम सेशन होता है, हम 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। और ये जो हमारे सीखने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये बहुत आगे बढ़ा रही है सारे लोगों को। ये सारे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। तो बीएसएस सिस्टम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीजीएस सिस्टम को भी कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारा जो सोच में परिवर्तन लाके हमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर जी। दोस्तों ये कुछ अचीवमेंट है अपने बारे में, एक छोटा सा परिचय है ये, कि एक पहले स्लाइड में देखिए, एक हाउसवाइफ का क्या हालत होता है ये सारे लोग जानते हैं। और जब बाहर निकलते हैं ऐसे स्टेज में सम्मान मिलता है। देखिए मैं परिवार का जिम्मेदारी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, कि ये नहीं बोल रही हूँ कि परिवार संभालना नहीं संभालना चाहिए, लेकिन दोस्तों परिवार को जब हम संभालते हैं, बस हमारा सोच ना एक दायरे में सीमित होके रह जाता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारा सोच भी डेवलप होता है और हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं और बहुत आगे बढ़ने के अपने अंदर चाहत पैदा करते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। और अपने गुरुओं के साथ अचीवमेंट लेते हुए यहाँ पे मैं कुछ कुछ अचीवमेंट लेके आगे बढ़ी हूँ। जैसे ये 2 कदम चल रहा था, 2 कदम का अचीवमेंट है, ये बैंकॉक टूर का अचीवमेंट है। और सिस्टम का जो हमारा सब कंपनी का एक लैपटॉप ऑफर चल रहा था, वहां पे लैपटॉप का अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं सर जी। और ये मोबाइल अचीवमेंट है। बहुत सारा ऐसा अचीवमेंट है, छोटा मोटा अचीवमेंट, जब इसको शुरुआत किए थे। तो ये सारा अचीवमेंट गुरुओं के माध्यम से, गुरुओं के आशीर्वाद से और ऊपर वाला का मेहरबानी से मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों हम जिस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, वहां बस एक कदम ही जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अपना सोच को थोड़ा आगे बढ़ाना है दोस्तों। देखिए ये एक इंसान हाथ में एक दिया लेके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी से मैं ये सेशन का शुरुआत करना चाहूंगी। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे और एक यंग लड़का रहता था। वो यंग लड़का का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था। तो उनके गांव से कुछ दूर एक पहाड़ था, उसमें एक देवी माँ का मंदिर था। तो एक साधु उसको एक दिन बोले, अगर तुम्हारा, वो उन साधु से मिला और बोला इतना ऐसा 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 सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरी लाइफ में बोल के। तो साधु जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, वो सामने जो पहाड़ी में जो मंदिर है माता रानी का, वहां अगर तुम सुबह 3 बजे से उठ के जाओगे और वहां पे प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा ये जीवन का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो वो लड़का अगले दिन नहाया धोया, और एक उस टाइम लाइट नहीं था और 3 बजे सुबह सुबह बहुत अंधेरा रहता है। तो अंधेरे के लिए वो एक लालटेन लेके आगे बढ़ा। लालटेन ले आया
तो उसको वो लालटेन का जो तरफ आ रहा था तो थोड़ा ही दूर दिखाई देता था। तो वो लड़का सोचा, कुछ दूर आया और सोचा कि क्यों नहीं मैं थोड़ा देर रुक जाऊं और जैसे थोड़ा सा अंधेरा ढल जाए मैं आगे बढ़ूं। और वो एक चबूतरे में गांव के बाहर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग निकले और वो अपने हाथ में एक दिया लेके आगे जा रहे थे। तो बोला, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग बोले कि मैं वो पहाड़ी के मंदिर में जा रहा हूँ और मैं तो हर रोज जाता हूँ, सुबह वहां जाता हूँ बोल के, और दिया जला के वहां पे आता हूँ बोल के। तो वो लड़का बोला कि मैं लालटेन लेके और यंग होके नहीं जा पा रहा हूँ, और आप एक दिया लेके कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे जाओगे इतने अंधेरे में? तो बुजुर्ग बोले, और एक तो एक कदम ही दिखाई देता है, इस दिए में तो एक कदम आपको दिखाई देगा। तो वो बुजुर्ग बोले कि बस बेटा, एक ही कदम तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं जैसे अपना एक कदम बढ़ाऊंगा इस दिया को लेके, तो दूसरा कदम भी दिखने लगेगा। ऐसे करके एक एक कदम करके तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और वो मंदिर में पहुंच जाऊंगा। मैं तो डेली यही करता हूँ बोल के। तो वो लड़का सोचा, सही बात तो है, आगे बढ़ने के लिए बस एक ही कदम जरूरी है ना दोस्तों? तो हमको भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप ही जरूरी है, एक कदम ही जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए, और बाकी अपने आप होते जाएगा, है ना दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। दोस्तों, निरंतरता से काम करते हुए आज हमारे सेप्सअप कंपनी को 23 साल हो गया है, और 23 सालों में हजारों करोड़पति निकल चुके हैं, है ना, एक कदम बढ़ाते हुए। तो ये सारा चीज पाने के लिए, इतना सफलता पाने के लिए, जैसे ये जो जीरो से हीरो बने हैं आज यहाँ पे, वो ऐसे ही नहीं बने हैं दोस्तों। उनमें उनके जीवन में अपने आप को बदले हैं वो, है ना। जैसे अपने अंदर धैर्य लाना है, नजरिया अपना चेंज करना है, अपने अंदर सीखने का जिज्ञासा होना भी जरूरी है ना दोस्तों? तब जाके कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। और आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे में हर ट्रेनिंग सेंटर में ये सारे चीज के बारे में हमारे सीनियर हमको हमेशा बताते हैं, सिखाते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में आज कुछ बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों, आज ये जो स्लाइड में दिख रहे हैं महापुरुष, इनको मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि ये हमारे भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। और भारत को दोस्तों आध्यात्म से जोड़ने वाले महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी। और दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 को, कोलकाता में हुआ था दोस्तों। और उनका नाम था, पहले से विवेकानंद नहीं था दोस्तों, उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, है ना। और दोस्तों 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। दोस्तों, ये मात्र 39 बरस ही जी पाए थे, लेकिन दोस्तों इस 39 बरस में ये इतना कुछ दे के गए हैं हमारे भारत को कि वो आज तक लोग याद रखे हैं, भुलाए भी नहीं भूलते हैं, है ना। तो आज कुछ इन्हीं का जीवन से मैं लेके आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों। बाकी हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग तो है वो तो हमेशा है, आज शाम को भी वही ट्रेनिंग हम हर सेंटर में लेंगे, है ना दोस्तों। तो आज कुछ नया जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सभी दोस्तों। इनका एक कोट है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको, है ना दोस्तों। एक जीनियस तब जीनियस कहलाता है, जीनियस वो नहीं होता दोस्तों जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। दोस्तों, जीनियस वो होता है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पैसेंस होता है ना। पैसेंस ही बहुत बड़ी चीज है, धैर्य ही बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और अगर हमारे पास धैर्य नहीं है
तो कभी भी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम रुक जाएंगे, कुछ देर चलेंगे फिर रुक जाएंगे, है ना दोस्तों। तो हमारे जीवन में धैर्य रहना भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट करेंगे सर जी। दोस्तों हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए? दोस्तों हम जो सोचते हैं, हमेशा हमको ट्रेनिंग में भी बताया जाता है और ये यूनिवर्सल सच भी है कि जैसा आप सोचोगे उस टाइप का चीज आपके पास, आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाते हैं। हम अगर खुद को निर्बल मानते हैं तो निर्बल बन जाते हैं, और हम अगर अपने आप को सबल मानते हैं तो सबल बन जाते हैं। तो उस उम्मीद को खो देना, उस उम्मीद को खो देना, सबसे उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं, वो बहुत बुरा चीज है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूंगी आप लोगों को। सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो दोस्तों उन्हीं का जीवन काल में जब वो अपने आखिरी समय में थे तो बहुत बीमार रहते थे, बहुत ही बीमार रहते थे। तो उस टाइम जो उनका शिष्य थे सारे उनका सेवा करते थे, लेकिन दोस्तों वो दिल से सेवा नहीं कर पाते थे। उनका जो कभी कभी उनका उल्टी हो जाता था, कभी कभी उनका मुंह से खून निकलने लगता था, कफ निकलने लगता था। तो उसको साफ करने में बहुत सारे जो शिष्य थे नाक सिकुड़ते थे। एक दिन विवेकानंद जी वही देखे कि वो जो सेवा कर रहे हैं नाक सिकुड़ते हुए कर रहे हैं, तो वो उन सबको मना कर दिए कि आप लोग मत करना, मैं करूंगा बोल के। और यहीं पे उनका नजरिया जो है, उनका सोच जो है ये पता चलता है दोस्तों। और वो अपने गुरु का पूरा तहे दिल से सेवा किए। उनका जो भी खुद अपने हाथों से साफ करते थे उसको और सेवा करते थे तहे दिल से दोस्तों। तो यहीं पे एक नजरिया का पता चलता है कि हम किस चीज को किस हिसाब से लेते हैं। एक शिष्य जो थे उनको वो घृण आती थी सेवा करने में, साफ करने में, और ये जो एक इंसान थे उसको अपने आप को समर्पण भाव से गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए उसको साफ करते थे। तो दोस्तों हम अगर हमारा नजरिया को हमेशा सही रखेंगे हर एक चीज को लेके, क्योंकि हम अगर सही नजरिया से एक चीज को देखते हैं तो एक चीज को सही ढंग से कर पाते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों सीखने की अगर जिज्ञासा हमारे पास है, जैसे कि जब तक हम जीते हैं तब तक अगर हम सीखते हैं, हमारा सीखना को बंद नहीं करते हैं, तो हमारा जो अनुभव होता है वही हमको हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे भरोसा अगर हम भगवान पे करते हैं तो हमको वही मिलता है जो तकदीर पे लिखा होता है, और अगर भरोसा हम खुद पे करते हैं तो हमको वही मिलता है जो हम चाहते हैं, है ना दोस्तों। हमारा तकदीर हम खुद लिखते हैं अगर अपने आप पे भरोसा है तो, है ना दोस्तों। हमारा जीवन का एक बात बताऊंगी, हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, हमारे गुरुओं पे भरोसा करते हैं बोल के आज यहाँ 5 साल हो चुका है, टिके हैं दोस्तों, और अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। और सीखने का जिज्ञासा है तो आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों यहाँ ईमानदारी का अगर बात किया जाए तो एक समय में
हमको एक ही काम करना है, जो कि उस टाइम जो काम को करते हैं, हम काम को करते हुए अपना जो जीवन है उसको पूरा पूरी उसमें डाल देना चाहिए, पूरा आत्मा को उसमें झोंक देना चाहिए, है ना। तब जाके हमको कहीं पे सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगी। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तब एक व्यक्ति आया और बोला, उनके शिष्यों को बोला कि मुझे गुरुजी से मिलना है और बहुत जरूरी काम है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जब जागे गुरुजी जब जागे तब वो शिष्य उनसे मिलने दिए। वो विवेकानंद जी बोले, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? तो बोले कि वो व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी बोले, ठीक है, आपका सारा जो परेशानी है उसको हम दूर कर देंगे। और इससे पहले आप एक काम करो, मेरा ये एक पालतू कुत्ता है, आप इसको लेके थोड़ा घुमा के ले आओ। तो व्यक्ति हाँ बोला और वो गया और लेके कुत्ता को घुमाने ले गया। जब घुमा के लाया, गुरुजी 2 सवाल उससे पूछे कि आप बिल्कुल थके नहीं लग रहे हो, घूम के आए हो, पूरा आराम से आप हो, और ये कुत्ता जो इतना हाँफ क्यों रहा है? तो व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं सीधा सीधा गया और सीधा सीधा आ गया इसको लेके, लेकिन आपका ये जो कुत्ता है ना, ये जिस चीज को देखता था उसके तरफ अट्रैक्ट होके इधर उधर भाग रहा था और बहुत दौड़ाया, और इसीलिए ये हाँफ रहा है, और मैं सीधा सीधा गया और सीधा सीधा आया, इसीलिए मैं शांत हूँ। गुरुजी बोले, यही एक ही सवाल पे आपका सारा आपका जिंदगी का जो परेशानी है, ये सारा चीज इसी में छिपा है। तो व्यक्ति बोला, कैसे? तो गुरुजी बोले कि आप जो पाना चाहते हो उसको अगर ईमानदारी से आप सही ढंग से काम करते हो तो आप रास्ता अगर नहीं भटकते हो तो आप उसको आराम से पा लेते हो। लेकिन ये जो कुत्ता है, ये क्या किया, इधर उधर भागने लगा, जो चीज देखा। हम ऐसे ही करते हैं हमारे लाइफ में, कुछ अगर स्टार्ट करते हैं करने के लिए और उसमें अगर हमको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो दूसरा कोई चीज होता है तो उसके तरफ हम अट्रैक्ट होके उसी पे लग जाते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है, देखते हैं हम लोगों को कि ये इस फील्ड में इतना कामयाब हो गया, तो अपना जो काम है, अपना जो फील्ड है, उसको छोड़ के हम उसके पीछे लग जाते हैं कि हम उसी के रास्ते पे जाएंगे तो शायद सफल हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, हम जो काम को कर रहे हैं उसको ईमानदारी से पूरा हमारे आत्मा को डालते हुए अगर करेंगे तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सर जी, थैंक सही यू है। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रख देखना, एक दिन चमत्कार भी होगा। ये एक कोट है। क्या? और यहाँ पे मैं एक सेठ जी का कहानी सुनाना चाहूंगी। दोस्तों, एक शहर में एक सेठ जी थे और बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। उनका बहुत सारा फैक्ट्री था, बहुत सारा इंडस्ट्री था और बहुत काम भी था होता था, और वो बहुत पैसा वाले थे। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, वो फैक्ट्री से जैसे घर आए शाम को, थक थक हार के फैक्ट्री आए, तो घर में देखे उनका शाम का समय था, तो आरती हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, सारे लोग व्यस्त थे पूजा पाठ करने में और पूजा पाठ कर रहे थे। तो ये अपने कमरे में चले गए और नौकर को बुला के बोले, एक कप कॉफी बना के ला और मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो नौकर कॉफी बनाने के लिए चला गया। तब उनको अचानक से सीने में कुछ दर्द सा महसूस हुआ और वो बहुत परेशान हो गए और नौकर को बुला के बोले कि एम्बुलेंस को फोन कर, डॉक्टर को बुलाओ, मेरा तबीयत बहुत खराब है बोल के।
तो दोस्तों वो तो अमीर इंसान थे, तुरंत सारा चीज हो गया, डॉक्टर का फौज भी आ गए उनके पास। तो डॉक्टर चेक किया और देखे, बोले कि कुछ नहीं है सेठ जी, आपको, आप पूरा पूरी नॉर्मल हो, पूरा पूरी ठीक हो, आपको कुछ परेशानी नहीं है बोल के। और फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि मेडिसिन चाहिए बोल के, तो मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब कर दिए, लिख दिए, और बोले इस मेडिसिन को आप ले लेना, आपको आराम मिलेगा। और डॉक्टर चले गए। रात को खा पी के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन दोस्तों सेठ जी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो पूरा रात भर परेशान, इधर उधर हो रहे थे, क्यों ऐसा लग रहा है, बेचैनी सा क्यों महसूस हो रहा है बोल के। तो दोस्तों क्या हुआ, देखे जब रात के 3 साढ़े 3 बजे तक उनको नींद नहीं आया, तो सोचे कि शायद इस बंद कमरे में हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बेचैनी महसूस हो रहा है, थोड़ा बाहर निकलता हूँ। और दोस्तों वो अपने गार्डन में चले गए, वहां थोड़ा घूमे, लेकिन वहां भी इनको अच्छा नहीं लगा, तो वो बोले कि बाहर से थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। और दोस्तों बाहर टहलने के लिए वो चले गए। चलते चलते वो घर से कुछ दूर आगे निकल गए। तब एक रास्ते में जो बेंच लगा होता है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे, वो बेंच में बैठ गए और चप्पल उतार दिए और पैर को ऊपर करके दोस्तों वो बैठ गए। तब एक कुत्ता कहीं से दौड़ते हुए आया और उनका एक चप्पल को उठा के लेके भाग गया। तो देखे कुत्ता जैसे चप्पल को लेके भाग गया, वो पीछे पीछे दौड़ते दौड़े, चिल्लाए। तो कुत्ता क्या वो चप्पल को उनका फेंक दिया, छोड़ दिया और कहीं चला गया। तो दोस्तों वहां कुछ झुग्गी झोपड़ियां थी। तो वहां चप्पल जैसे पहने सेठ जी और आने लगे, तब किसी के रोने का उनको आवाज सुनाई दिया। वो बोले इतने रात को, इतने मतलब पूरा एकदम सुबह भी नहीं हुआ है, और कोई एक लेडीज रो रही थी, तो क्यों वो रो रही है, क्यों रो रही है बोल के। फिर बोले कि क्यों, कोई कुछ हुआ होगा तो इसीलिए रो रही होगी, और मुझे क्या है, चलता हूँ। फिर वो जैसे जोर जोर से आवाज आने लगा, सेठ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और थोड़ा झांक के देखने का कोशिश की। झांक झांक के जैसे देखे दोस्तों, एक झोपड़ी में एक लेडीज सर पटक पटक के रो रही थी, दीवार में सर पटक पटक के रो रही थी। तो उनको बहुत अजीब लगा कि एक बच्चा सो रहा है और एक लेडीज सर पटक पटक के रो रही है। तो क्यों, क्या हुआ बोल के वो पूछो ना पूछो, पूछो ना पूछो ऐसे करते हुए पूछ लिए। और दरवाजा खटखटाए, तो लेडीज दरवाजा खोली। तो हाथ जोड़ के उसको बोले कि बहन जी माफ करना, मैं आपको डिस्टर्ब किया, और मैं जानने के लिए ही चाहता हूँ कि आप क्यों रो रही हो, इतना जोर जोर से सर पटक पटक के क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है आपको। तो वो लेडीज बोली कि सेठ जी मैं आप क्या करते हो। तो लेडीज बोली कि मैं घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, काम करने जाती हूँ, और मेरा बच्चा है बहुत बीमार है, इसका ऑपरेशन करना है, और 1.5 लाख रुपया चाहिए, और मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैं एक बाबा जी को कल बताई कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, बच्चे का ऑपरेशन करना है, लेकिन इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी बोल के। तो बाबा जी बोले कि रात को तू, मतलब पूरा सवेरे सवेरे जैसे 3 4 बजे अपने झोपड़ी में सर पटक पटक के रोना, देखना भगवान कहीं से भी तेरा जो ये समस्या है उसका समाधान कर देंगे। तो इसीलिए मैं सर पटक पटक के रो रही हूँ। तब सेठ जी को ये एहसास हुआ कि शायद भगवान जी मुझे यहाँ भेजे हैं इस इनका मदद करने के लिए। और तब वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बच्चा का ऑपरेशन हो जाएगा, और मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत सारा फैक्ट्री है, और कल से आप मेरे यहाँ काम करने के आ जाना, कहीं पे आपको एक अच्छा सा नौकरी मैं दिला दूंगा मेरे फैक्ट्री में, और आपका ये जो सारा परेशानी है हल हो जाएगा। और दोस्तों वो तुरंत डॉक्टर को फोन किए, एम्बुलेंस को फोन किए, और बच्चा को एम्बुलेंस लेके गया, ऑपरेशन का सारा खर्चा वो किए पूरा बढ़िया से, और उनका घर ले गए सर्वेंट क्वार्टर में, उनको एक रूम भी दिए माँ बेटे को रहने के लिए, और वो जो लेडीज थी उसको अपने फैक्ट्री में काम कर दिए। इसी बीच उनका जो बेचैनी हो रहा था, उनको वो महसूस किए कि वो जो बेचैनी पूरा पूरी बंद हो गया है, और वो बहुत आराम फील कर रहे हैं, बहुत सुकून फील कर रहे हैं, बहुत शांति फील कर रहे हैं, कि बहुत
तो दोस्तों उनका जो एडमिट होते तो कहीं ना कहीं उनका भी हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है ना। तो दोस्तों जिंदगी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ी सी अगर हम हिम्मत रखते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर करता है ना। बस थोड़ी देर आंख बंद करके अपना जो पैशंस है उसको रखे रहना चाहिए, है ना। तो सेठ जी की कहानी से भी यही हमको सीखने को मिलती है कि पैशंस रखना चाहिए और कुछ लोगों का हमेशा मदद करना चाहिए दोस्तों। अगर हम मदद करते हैं तो जो सुकून मिलती है वो कहीं पे पैसा दे के, लाखों करोड़ों दे के भी हम उस सुकून को, वो शांति को खरीद नहीं सकते, है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हमारा गुरु मंत्र 3.0 चल रहा है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं नए सिरे से काम करने के लिए और अभी तक नहीं हो पाया है। देखते हैं आगे, शायद ये 50 के लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। कोशिश तो जारी है। और हमारा जो ये टाइटन चल रहा है इसके लिए भी कोशिश हो रहा है दोस्तों। और अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगले बार जरूर होगा। अपना कोशिश को हम जारी रखे हैं और जितने लोगों का भी नहीं हो पाया है मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी कि अपना कोशिश को हम हमेशा जारी रखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है ना दोस्तों। और जो कोशिश नहीं करते हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आज इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगी और जो कुछ मैं यहाँ पे बात की, मेरा जो अनुभव था उसको मैं बताने का कोशिश की हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो अब शब्द अगर निकला है मेरे मुंह से, किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचा है तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। और जो अच्छा लगा वो मेरे गुरुओं का देन है, गुरुओं का आशीर्वाद है। कुछ अगर यहाँ पे मैं आपको अच्छा बता पाई हूँ तो। और इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। और थैंक यू सो मच सारे लोगों को और सारे गुरुओं को। फिर एक बार मेरा चरण स्पर्श है, कुछ भूल चूक हो गया हो तो माफ कर दीजिएगा। इतना कह के मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देती हूँ।